रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाने में आज कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। मामला 4 दिन पूर्व इटौरा में स्थित सियाजी मैरिज गार्डन में हुई मारपीट की घटना से जुड़ा हुआ है, जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा मैरिज गार्डन के संचालक सहित उनके वर्कर और पड़ोसी के साथ लाठी डंडों से बेदम मारपीट की गई थी। उक्त मामले में कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने आज थाने में न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित मामले की जांच कर रहे एसआई को भी निलंबित करने की मांग की है। धरने पर बैठे लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन पूर्व इटौरा स्थित सियाजी मैरिज गार्डन में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पात मचाया जा रहा था। इस दौरान विरोध करने पर मैरिज गार्डन के संचालक अरुण गौतम, उनके कर्मचारी सहित पड़ोस में रहने वाले अतुल मिश्रा के साथ सरहंगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा पीड़ित अरुण गौतम के पुत्र को भी मारने के लिए दौड़ाया गया। इस दौरान पैसे और सोने की चैन भी छीन ली गई थी। उक्त मामले में 4 दिन गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई न होने से आक्रोशित लोगों ने आज थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित एफआईआर दर्ज करने के एवज में पैसों की मांग करने का आरोप लगाते हुए थाने में ही पदस्थ एसआई के निलंबन की भी मांग की। फिलहाल धरने पर बैठे लोगों को विश्वविद्यालय थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया गया है। धरने में बैठे हैं विश्वविद्यालय थाने में, क्या मांगोगे? मैं बारात घर एसोसिएशन में सह सचिव हूँ। शिव मंडप मैरिज गार्डन है मेरा और चाचा जी का बारात घर है सियाजी मैरिज गार्डन। 10 तारीख को रात में मारपीट की गई, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अंदर घुसकर मारपीट गई और जो गले में चैन वैन पहने हुए थे, मोबाइल, पैसा सब लूट के लेके भाग गए यहाँ से। और इसके बाद भी पुलिस ने नॉर्मल धाराओं पर कार्रवाई की और मुकदमा कायम करने के टाइम पे जब रात में 12 बजे यहाँ पे एफआईआर हो रही थी तो यहाँ एक अभी नए एएसआई साहब आए हैं, रजक जी, पैसे की मांग कर रहे थे। हम लोग लात खा रहे हैं, ऊपर से पैसे की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ कौन मांग रहा था? एएसआई रजक जी हैं, उन्होंने पैसे की मांग की है। उसका कनेक्शन कहीं सगरा थाने में थे वहाँ? वो पहले से थे और आरोपियों से पहले से हमको लगता है कि उनका परिचय है, क्योंकि जब एक आदमी को हम लेके आए थे यहाँ तो उन्होंने कहा आइए सचिन नरेश बैठिए। आरोपियों को इतना अच्छा स्वागत किया जा रहा है, हम लोग मार खाने वाले बैठे हुए हैं सब लोग, इनके साथ कोई वो नहीं किया जा रहा और ना ही कोई गंभीर धारा लगी है। शायद पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव है नेताओं का, बाहरी नेताओं। ये सब दारू वाले लोग हैं, दारू पैकार हैं। ये सियाजी मैरिज गार्डन इटौरा ग्राम पंचायत के सामने। जी जी, कुछ कार्यक्रम चल रहा था? कार्यक्रम चल रहा था, तिलक का कार्यक्रम था और मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से एसपी साहब से मांग करता हूं कि हम लोगों की सुरक्षा, बारात घर की सुरक्षा के लिए भी कुछ कठोर कदम उठाएं, पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ाएं, क्योंकि पेट्रोलिंग वगैरह बिल्कुल जीरो है। पता नहीं किसको पकड़ा है इन्होंने, हमें जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? हेमंत तिवारी। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि गंभीर धाराओं में अपराध कायम किया जाए। जो यहाँ पे एएसआई रजक जी हैं उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए, ठीक, और तुरंत सबकी गिरफ्तारी हो, तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। अगर आरोपी नहीं मिल रहे तो उनके घर में बुलडोजर कार्रवाई की जाए। हम लोग बैठेंगे क्योंकि बहुत, देख लीजिए सामने उधर भी कैमरा कर लीजिए, इतनी चोट लगी हुई है। एक आदमी अपना एडमिट है अंदर, छोटे सा बच्चा था, उसको भी मारने का प्रयास किया इन्होंने, 5 साल के बच्चे को। अपराधियों का क्या नाम है? अपराधी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनका नाम पुलिस से आप ले सकते हैं, सूची दे दी जाएगी आपको, नाम की पूरी सूची। लोगों का नाम है? नरेंद्र सिंह हैं और ज्ञानेन्द्र सिंह हैं, कुछ पूर्णेन्द्र सिंह, ऐसे कई लोग हैं इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब इधर ही सगरा साइड के हैं जी। अभी विगत 4 दिन पहले सियाजी मैरिज गार्डन इटौरा में कुछ असामाजिक तत्व अपराधी प्रवृत्ति के, शायद दारू या हौली सौली या पैकारी का काम करते हैं, जैसा जानकारी मिली है, वो रात में करीब 11:30-12 बजे सियाजी मैरिज गार्डन प्रवेश किए और वहाँ पर सियाजी मैरिज गार्डन के संचालक अरुण गौतम जी से मारपीट किए, उनके वर्कर महेश साहू से मारपीट किए। उन्हीं के घर के बगल में, सियाजी मैरिज गार्डन के बगल में अतुल मिश्रा का घर बना हुआ है। जब उन्हें हल्ला गुहार मारा तो वो सो रहा था, सोकर उठा बाहर, तो जैसे ही गार्डन के गेट के पास पहुंचा तो आए उसको लाठी डंडा से मारने लगे और वो भागा अपने घर।
तो घर भगा तो उसको घर से निकाल करके लाए और बाहर रोड तक इतना मारे हैं, बेदम पिटाई की है उसकी। और आज भी वो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसकी छुट्टी नहीं हुई, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अरुण गौतम जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वहाँ MLC कराने गए थे तो सरकारी डॉक्टरों ने कहा कि कहीं कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने तकलीफ थी तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उनने फ्रैक्चर बताया, उसी एक्सरे रिपोर्ट को देख करके जो हॉस्पिटल में की गई थी, और फ्रैक्चर पाया गया। प्लास्टर कटा हुआ है। राजा गौतम अरुण मिश्रा जी के बालक हैं, जो वर्तमान में इटौरा के उप सरपंच भी है, उपेंद्र मिश्रा नाम है उनका। 40,000 रुपया मोबाइल। उनको जो है वो जब देखे ये घटना तो वो दौड़े तो उसको मारने लगे और 8-10 लोग ये भाग दिया, मार डालेंगे, डंडा राड, और वो टायर लीवर लिए हुए थे, जो गाड़ियों में टायर बदलने के लिए आता है, टायर लीवर से मारने का प्रयास कर रहे थे। तो ये भाग दिया। जब भाग दिया तो करीब 500 मीटर इसको दौड़ाए हैं, और उसके हाथ से मोबाइल और गले में चैन पहना हुआ था, चैन उन्होंने उतरवा लिया और उसको मार करके वहीं छोड़ दिया। 40,000 रुपये जेब से निकाले। कुछ पैसे भी जेब में रखा हुआ था, उस पैसे को भी उन्होंने निकाल लिया, और मारने के बाद वहाँ से तुरंत गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए हैं। आज हम लोग थाने में एकत्रित इसलिए हुए हैं कि ये विगत 5 दिन की घटना हो गई है। थाने द्वारा किसी तरह से गंभीर अपराध ना मांग करके कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई है जिससे इन लोगों को न्याय मिल सके। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि यहाँ जो SI रजक है, रजक जी ने कुछ पैसे की मांग करी थी FIR दर्ज करने के संबंध में, उनका यहाँ से ट्रांसफर हो, यहाँ से हटाया जाए, लाइन अटैच या जो भी किया जाए, ये ऊपर SP साहब का काम है। दूसरा, जो सर्चिंग की प्रक्रिया की जा रही वो सुनियोजित या अच्छे तरीके ढंग से नहीं की जा रही है। जहाँ के ये अपराधी हैं सारे डिटेल थाने में मौजूद हैं, उनके यहाँ पुलिस जाए और सर्चिंग करे। तीसरा काम ये है कि जो धाराएं नहीं बढ़ी हुई हैं, जो हम लोग के साथ घटना हुई है, लूट हुई है, चैन लूटा गया है, पैसा लूटा गया है, उस संबंध में कोई थाने द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग ये बैठे हुए हैं कि इस संबंध में यदि तुरंत कोई सुनियोजित कदम या तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई या तुरंत धाराएं नहीं बढ़ाई गई तो यहाँ लोग जो बैठे हुए हैं वो शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार से कोई ना उग्र होना है, ना विरोध करना है, केवल शांतिपूर्ण मांग हम लोग रख रहे हैं। अगर आज 24 घंटे के अंदर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती तो ये सारे ग्रामीण 2 दिन के अंदर थाने के सामने बैठकर आत्मदाह करेंगे। मेरा नाम अखंड तिवारी है, मैं ग्राम टिकरी का हूँ, इटौरा के पड़ोस में है। दिनांक 10 जुलाई 2024 को इटौरा ग्राम पंचायत अंतर्गत सियाजी मैरिज गार्डन में मारपीट की घटना हुई है, जिस पर FIR रजिस्टर्ड की गई है। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और कठोर कार्रवाई हो, इसकी मांग के लिए फरियादी पक्ष और उनके साथ के लोग यहाँ थाने पर आए हुए हैं। गिरफ्तारी अभी तक हुई है? अभी तक जो है इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और बाकी जो चिन्हित आरोपी हैं उनकी पता तलाश पुलिस कर रही है और जल्द से जल्द उन पर हम गिरफ्तारी कर लेंगे। कौन सी धारा लगाई गई है? धाराएं जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। जिस प्रकार के भी साक्ष्यों के कथन हो रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट की जा रही है। जैसे साक्ष्य इसमें संकलित होंगे उसी प्रकार की। पुलिस पर आरोप लग रहा है कि नेताओं का संरक्षण है, दबाव है। नहीं, इसका मैं खंडन